गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को साइंस पढ़ाना है ना। साइंस में क्या बोले थे? बायो। ठीक है, ये देखिए। समझ में, मैं समझ में आया था ना आप लोग को जो बताए थे वो। आज देखिए बायो पढ़ाते हैं। देखिए, हम जो भी लिखाएंगे या पढ़ाएंगे वो मेन पॉइंट होगा। हम यही पॉइंट्स बनाते जाएंगे और आप लोग को नोट्स में लिखाते जाएंगे, लिखते जाइएगा। और नोट्स लिख कर और उसको एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। वही हम नोट्स आपको लिखाएंगे, वही समझाएंगे। क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि फरवरी में एग्जाम भी है आप लोगों का। इसी को समय को देखते हुए, मद्देनजर को देखते हुए, समय को देखते हुए यही बोलेंगे कि नोट्स हम जो लिखाएंगे, पॉइंट्स आपको बनाएंगे, जो पॉइंट्स आप लोग याद करिएगा और नोट्स बनाकर लिखिएगा। चलिए बायो देखते हैं। बायोलॉजी। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम चैप्टर फर्स्ट है। हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है स्वपोषी, परपोषी, पोषण क्या होता है, जो यही सब हम लोग को पढ़ना है। इसी के बारे में हम लोग को समझना है। चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम है क्या, उसको देखते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपने आप को अनुरक्षण करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जो जिसके द्वारा जीव अपने आप को अनुरक्षण करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपने आप को अनुरक्षण करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम फर्स्ट हेडिंग डालिए, स्टार मार के लिखिए जैव प्रक्रम। मानिए स्टार हेडिंग डाल के लिखिए। हेडिंग बनवाए जैव प्रक्रम ताकि इसके बारे में समझा दे, लिखा दे, तब तो लिखिए। वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा अपने आप को अनुरक्षण करता है वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपने आप को अनुरक्षण करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरा लिखिएगा पोषण। पोषण
दूसरा लिखिएगा पोषण। पोषण पोषण वह विधि है, पोषण वह विधि है जिसके द्वारा, पोषण वह विधि है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा जीव पोषक पदार्थ को, जीव पोषक पदार्थ को, जीव पोषक पदार्थ को, जीव पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है, और उनका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब पोषण के बाद ही आता है अगला स्टार स्वपोषी। ये तो पढ़े ही होंगे रेगुलर में। स्वपोषी, स्वपोषी वैसा जीव, लिखिएगा स्वपोषी में, वैसा जीव, वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे उसे स्वपोषी कहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी में कौन कौन आता है? एग्जाम्पल, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। हरे में ये नहीं लिखा है, सॉरी सॉरी, हरे पेड़ पौधे। अब लिखिएगा स्वपोषी हो गया, उसके बाद लिखिएगा परपोषी, परपोषी, इधर मिटाते हैं थोड़ा, परपोषी, परपोषी, परपोषी वैसा जीव, लिखेगा परपोषी में, वैसा जीव, वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर, स्वयं न बनाकर, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पे निर्भर हो, किसी दूसरे पे निर्भर हो,
उसे परपोषी कहते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर हो या आश्रित हो, उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर इत्यादि। स्वपोषी जैव प्रक्रम देख लिए, पोषण देख लिए, स्वपोषी देख लिए, परपोषी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। स्वपोषण देखते हैं। स्वपोषण पोषण हेडिंग बनाइए, लिखिए स्टार देके। आप लोग को लिखाते जाएंगे और समझाते जाएंगे दोनों। आप लोग नोट्स बना के लिखते जाइए। लिखिए स्वपोषण में। स्वपोषण पोषण की वह विधि है। स्वपोषण पोषण की वह विधि है। स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा, यही सब हो गया स्वपोषण, जो स्वपोषी में लिखा था। अब परपोषण। परपोषण लिखिएगा। परपोषण पोषण की वह विधि है। परपोषण पोषण की वह विधि है। परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। इसमें पेड़ पौधा,
इसमें हो गया मनुष्य जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है। दाल चावल पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, सब्जी भी पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, सब चीज में तो मनुष्य दूसरे पर निर्भर रहता है। जानवर, जानवर भी वही बात, जानवर अपना पर निर्भर थोड़ी रहता है, घास भी रहता है तो पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है। इसको क्या बोलते हैं, खाने के लिए अनाज भी होता है जो दूसरे पर निर्भर रहता है, गेहूं चावल दाल पर भी निर्भर रहता है। हो गया क्लियर? क्या बताएं? पोषण, जैव प्रक्रम, स्वपोषी, परपोषी, स्वपोषण, परपोषण लिखा दिए ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण, नोट बनाइए, लिखिए। लिखिएगा इसमें। निर्जीवी पोषण में मृत जीवी पोषण में हट जाते हैं, लिखिए। मृत जीवी पोषण में जीव जंतु, मृत जीवी पोषण में जीव जंतु, जीव जंतु अपने पोषक पदार्थ की, अपने पोषक पदार्थ की, अपने पोषक पदार्थ की, अपने पोषक पदार्थ की प्राप्ति, प्राप्ति, प्राप्ति मृत जीव से, मृत जीव के, मृत जीव के, मृत जीव के शरीर से करता है, मृत जीव के शरीर से करता है। उसे, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। यहां तक क्लियर? स्वपोषी, पहले देखिए जैव प्रक्रम, पोषण, स्वपोषी, परपोषी, स्वपोषण, परपोषण, उसके बाद मृत जीवी देख लिए, मृत जीवी पोषण देख लिए यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे श्वसन। देखिए श्वसन क्या बोलता है। मृत जीवी में देख लिए कि जो मृत जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे मृत मृत जीवी पोषण करते हैं। अब देखते हैं श्वसन। स्टार लगाइए, नोट्स बना के लिखते जाइए। श्वसन, लिखिए श्वसन में कोशिकाएं प्रक्रिया, कोशिकाएं प्रक्रिया, कोशिकाएं प्रक्रिया, कोशिकाएं प्रक्रिया द्वारा बने गए,
द्वारा बनने वाले लिखेगा, द्वारा बनने वाले, द्वारा बनने वाले, द्वारा बनने वाले, द्वारा बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से बोले, देखिए, कोशिकाएं प्रक्रिया द्वारा, कोशिकाएं प्रक्रिया द्वारा, कोशिकाएं प्रक्रिया द्वारा बनने वाले, बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर, के शरीर से, के शरीर से बाहर निकलने तथा, के शरीर से बाहर निकलने तथा, निकलने तथा वायुमंडलीय, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को, ग्रहण करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। फिर से देखिएगा, कोशिकाएं प्रक्रिया द्वारा बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड के शरीर से बाहर निकलने वाले वायुमंडलीय ऑक्सीजन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। आगे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटकर CO2 में बदल जाता है, टूटकर बदल जाता है। साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त, ऊर्जा मुक्त होता है। चलिए इसका देख लेते हैं फार्मूला। C6 ग्लूकोज क्या बोलते हैं, C6H12O6 प्लस, उसके बाद क्या बोला, 6O2, 6O2 प्लस 6H2O कन्वर्ट करेगा 6CO2 में प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा में, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा 6CO2 प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा। यहाँ तक नोट करिए। नोट करिए क्लोज। चलिए हो गया। अब यहां से आता है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नीचे दिख रहा है वायवीय श्वसन
दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन लिखकर डैश दीजिएगा। इसको अब हम वायवीय श्वसन से अवायवीय श्वसन से हम कल देखेंगे। आज हम इतने ही रखते हैं। ऐसे ही आप लोग जो हम लिखाएंगे श्वसन क्या होता है, तो श्वसन का परिभाषा जो बोल के लिखा है वो कॉपी में लिख लीजिएगा, इसका सूत्र लिख लीजिएगा। फिर बोले श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ऐसे ही नोट्स बनाते जाइएगा। आप लोग तो पढ़ चुके हैं, रेगुलर में क्रैश कोर्स में पढ़ रहे होंगे, तो ये एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। और हाँ, जितना भी हम जो बोल रहे हैं श्वसन, परपोषी, स्वपोषी, स्वपोषण, परपोषण, ये सारा 10th में एग्जाम में पूछता है। वही पूछता है जो हम लिखा रहे हैं, और कुछ नहीं है फालतू का चीज। जो काम का है वही हम पूरा लिखा रहे हैं, वही आप नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा डेली। डेली आपको बोलेंगे कि 6 बजे वीडियो हम अपलोड कर देंगे। मैथ और साइंस दोनों का एक वीडियो अपलोड होगा डेली। पहले हम बायो खत्म कर लेते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना बायो खत्म करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो फिर आएंगे, बायो के बाद फिजिक्स पे आएंगे, केमिस्ट्री पे आएंगे, मैथ तो उधर चल ही पे करेगा, फिर उधर सोशल साइंस पे आ जाएंगे, इधर खत्म होगा। तो आज का इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा पढ़ाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।